देख रहे हैं शिवा न्यूज। 3 फर्जी कंपनी खोलकर 1,29,00,000 की ठगी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 12 सिम कार्ड, एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक चेकबुक, इंडियन बैंक, एक डीटी, डीसी कुरियर बुक आदि बरामद। MHA द्वारा विकसित प्रतिबिंब पोर्टल पर साइबर अपराध में संलिप्त मोबाइल नंबरों को प्रदर्शित किया जाता है। इसी क्रम में प्रतिबिंब पोर्टल पर जनपद बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में साइबर अपराध में संलिप्त मोबाइल नंबर 9760261908 प्रदर्शित हुआ। जांच के दौरान ये नंबर मुर्तजा सोलंकी पुत्र मुस्तफा सोलंकी निवासी ऊपरकोट थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर का पाया गया। साइबर सेल व साइबर क्राइम पुलिस थाने की संयुक्त रूप से की गई जांच छानबीन में ये जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त व्यक्ति वर्तमान थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत नाजिमपुरा में निवास करता है तथा अपनी दोनों पत्नियों एवं बहन व बहनोई के साथ मिलकर फर्जी रूप से कंपनी बनाकर गूगल पर नौकरी.com, Indeed.com पर प्रोफाइल बनाकर भोले भाले बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनसे उनके क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उपरोक्त कंपनी के नाम में सुपर डीलर एवं डीलरशिप के नाम पर पैसे डलवाता है और बाद में न तो उन्हें सामान भेजता है न ही उनके पैसे वापस करता है। जिन्हें सामान देता भी है उन्हें खराब सामान देता है। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त घटना में क्रम में साइबर सेल व थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा अभियुक्त मुर्तजा सोलंकी को नुमाइश ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया। मामला हुआ है, प्रकरण इस प्रकार है और इस तरीके से ठगी को अंजाम दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साइबर सेल में प्रतिबिंब पोर्टल चलता है। उसमें जो लोग साइबर ठगी करते हैं उनके मोबाइल नंबर विजिबल होते हैं। उस पोर्टल के माध्यम से हमें ये शिकायत मिली थी कि बुलंदशहर में संदिग्ध नंबरों से साइबर ठगी लगातार की जा रही है। हमने उन नंबरों को ट्रैक किया और ट्रैक के आधार पर हमने संबंधित मुर्तजा सोलंकी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया और इसमें इनके खिलाफ लगभग 10 से 11 शिकायतें थीं। उसमें शिकायतकर्ता ने मुर्तजा सोलंकी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में साइबर फ्रॉड की धाराओं को सम्मिलित करते हुए मुकदमा हम लोगों ने पंजीकृत किया और इनकी गिरफ्तारी की। इनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ? इनके पास से हमें जो कूट रचित इनकी कंपनी के जो पंपलेट थे वो बरामद हुए हैं। एक लैपटॉप बरामद हुआ है, फर्जी सिम बरामद हुए हैं और एक चेकबुक इंडियन बैंक की वो बरामद हुई है। और इसके अलावा जो हमने इनसे पूछताछ की है उससे बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हुई हैं। अब तक की जानकारी से ये निकल के आया ये लगभग 1,29,00,000 की साइबर फ्रॉड विभिन्न व्यक्तियों के साथ कर चुके हैं, जो कि विभिन्न राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, कुछ उत्तर प्रदेश के भी विक्टिम हैं, उनसे ठगी इन्होंने की है। और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस प्रकार से थी। इन्होंने गूगल सर्च इंजन पे जो अपनी फर्जी कंपनियां बनाई थी, सिग्मा, इसके अलावा स्टेस प्रहरी, सेम जोफर, जो कंपनियां इन्होंने 3 कंपनी फर्जी बनाई थी, उसको इन्होंने गूगल सर्च इंजन पर नौकरी.com के नाम से उनको उसमें इन्फॉर्मेशन डाली थी। जो बेरोजगार लोग होते थे वो इनकी कंपनियों में देखकर नौकरी का आवेदन देखकर इनसे संपर्क करते थे। उनको ये अपनी डीलरशिप और मेंबरशिप देने के नाम पर, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी करते थे। इनसे जो इंटरोगेशन की गई है और जो विक्टिम से हमारी पूछताछ हुई है उनसे ही पता चला है कि क्षेत्रीय लेवल पर ये 75,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा कराते थे डीलरशिप देने के नाम पर। जिला लेवल पर ये 5 लाख की और मंडल लेवल पर ये 10 लाख की और स्टेट लेवल पर 50 लाख की ये मेंबरशिप इन्होंने बनाई हुई थी। इसके अलावा जब ये मेंबर ये डीलरशिप वाले इनसे जो सामान, जैसा कि इनकी कंपनी ने तथाकथित रूप से प्रचारित किया था कि ये जीपीएस ट्रैकर और वाटर कंट्रोलर इनको देंगे, तो जो सामान मांगते थे तो उसके नाम पर भी ये ठगी करते थे। जैसे कि आज जो हमने गिरफ्तारी की है इसके लिए हमने जो मुकदमा इनका दर्ज किया है 18/25, इसमें पीयूष बंसल जो इनके विक्टिम हैं, इनको ने जीपीएस ट्रैकर बेचने के नाम पे इन्होंने 20 लाख की साइबर फ्रॉड किया है। और इस तरह से ये पैसा लेकर उसको बाकायदा उसके नाम से बिल बनाते थे, फर्जी बिल बनाते थे जिसका जीएसटी भी जमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो कंपनियां इन्होंने दिखाई हुई हैं कागज़ों में, वो उन पते पे हम लोगों ने ट्रेस किया, कहीं भी वो कंपनी अस्तित्व में नहीं है। जब वो विक्टिम इनसे पैसा मांगते थे सामान तो ये देते नहीं थे, और कहीं देते भी थे तो वो सामान ख़राब अवस्था वाला या बिल्कुल कूटरचित डमी तरह का सामान होता था। कई प्रकरणों में ऐसा हुआ है जिसमें विक्टिम ने इनसे अपना पैसा मांगा तो उनको इन्होंने जो है अपने जो चेक दिए उसमें अधिकांश के चेक बाउंस हो गए या इन्होंने फर्जी कूटरचित साइन करके दिए। तो इन्होंने इस तरह से कूटरचना भी की। एक बड़ा फर्जीवाड़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1,29,00,000 की अब तक की जानकारी हुई है। इनके खिलाफ 2 वाद भी दायर हैं।
एक वाद इनका दायर है उत्तराखंड में और एक बागपत में जो मान्य न्यायालय में दर्ज है। इसके अलावा इनका आपत्ति इतिहास भी खंगाला जा रहा है और हो सकता है इनकी और भी शिकायतें मिलें। अभी तक 11 शिकायतें हैं, 2 मुकदमे ऑलरेडी हम दर्ज कर चुके हैं और भी शिकायतें अगर कोई मिलती है तो उसमें FIR लॉन्च की जाएगी। तब तक से सदस्य फरार हैं? इसके अब तक जो ये मेन अभियुक्त तो ये हैं। इसके अलावा इनकी दोनों पत्नियां जो इनकी फर्जी कंपनी में डायरेक्टर थी, जिनका नाम जीनत और मुमताज़ है। इसके अलावा इनका बहनोई हसरत अली, वो भी इनकी फर्जी कंपनी में डायरेक्टर है, और आसमा अली इनकी बहन। इस प्रकार से ये 5 अभियुक्त अब तक हमारी जानकारी में है, जिसमें एक गिरफ्तारी हो गई है और 4 अभी फरार हैं। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।